दिल्ली के सार्थक नगर में दो भाई रहा करते थे, संजय और मनीष। संजय और मनीष एक सुबह 15 अगस्त को कहीं से घूम के मतलब कहीं घूमने गए थे हरिद्वार। और वहां से जब वापस आते हैं सुबह 15 अगस्त को, तो जैसे घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से मतलब कोई आवाज नहीं आती है। सार्थक और मनीष के घर में केवल माँ और दादी रहा करती थी, पिताजी का देहांत हो चुका था। और जब वो दरवाजा खटखटा रहे थे तो काफी देर से करीब 5 मिनट तक अंदर से कोई आवाज नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि लग रहा है माँ और दादी सो रहे होंगे अभी, क्योंकि सुबह का 5 बजे का वक्त था। तो उन्होंने जंगले से बुलाने का प्रयास किया, जो बगल में जंगला था वहां से प्रयास किया बुलाने का। और जब उन्होंने आवाज दी तो कोई आवाज अंदर से नहीं आई। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मोबाइल ट्राई किया जाए। तो उन्होंने मोबाइल भी ट्राई किया, वो भी मतलब कि मोबाइल बजा नहीं, या फिर जैसे कहें कि स्विच ऑफ था। तो इन्होंने सोचा कि लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। और इन दोनों भाइयों ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ के जब अंदर दाखिल हुए, पता लगा कि उनकी माँ और दादी का कत्ल हो चुका है। और कत्ल इस तरीके से हुआ है कि मतलब कि उनकी जो दादी का लाश था वो फर्श पे पड़ा हुआ था, और माँ की लाश जो थी बेड पे पड़ी हुई थी। कमरे का सामान बिखरा पड़ा हुआ था, और कोई सामान जैसे ज्वेलरी और पैसे थे वो सब गायब थे। यानी कि कुल मिला के उनके घर में चोरी और मर्डर हो चुका था। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे स्टोरी के पीछे कैसा था, और कैसे एक दोस्त ने पैसे के लिए अपने दोस्त की माँ और दादी का कत्ल किया। न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि घर में जितने मतलब कि सामान थे या फिर पैसा थे, सब लूट कर भी ले गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है करीब 13 अगस्त को। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई तो उसने मतलब कि तहकीकात करना स्टार्ट की। तो सामने जो स्टोरी आई वो काफ़ी खतरनाक थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंगद और मैं करीब संडे को स्टोरी सुनाता हूँ। और ये तीसरा एपिसोड है, तो आइए बिना देर किए अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। दिल्ली के सार्थक नगर में संजय और मनीष दो भाई रहा करते थे। और उनके घर में पिताजी नहीं थे, और माँ और दादी केवल थी। दादी का उम्र काफ़ी ज़्यादा था, वो चल फिर नहीं सकती थी, और कोई काम भी नहीं कर पाती थी। तो घर की जो बेसिक ज़िम्मेदारी थी माँ के हवाले थी। और ये दोनों भाई करीब बस 100 मीटर दूरी पे एक बाज़ार था, उनमें मतलब कि कपड़े का बिज़नेस था इनका। तो सुबह को जाते उठकर और कपड़े बेचते, और दिन-रात मतलब अपने काम में लगे रहते। और बिज़नेस काफ़ी अच्छा चला, और इन्होंने करीब 2-3 नौकरों को भी वहाँ रख लिया, और ये काफ़ी जल्दी अमीर हो गए। होता ये है कि 13 अगस्त को वो सुबह जैसे संजय और मनीष रहते हैं, वो अपने में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। जैसे नॉर्मल आदमी होता है कि एक ही काम रोज़ करता है, सुबह जाना, फिर कपड़े का बिज़नेस करना, फिर आना, फिर उधर से एक ही काम साल भर का रूटीन यही रहता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा कुछ अलग किया जाए, फ्रेश हो जाएँ, तब हम दुकान पे बैठेंगे। और इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लोग घूमने जाएँगे हरिद्वार और ऋषिकेश। तो उन्होंने फैसला किया कि 3 दिन का प्लान है, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक दोस्त को साथ लिया जाए, जो काफ़ी उसका जिगरी दोस्त था, हर्षित नाम का। हर्षित नाम का दोस्त जो था उसका घर करीब 200 मीटर दूरी पे उसी कॉलोनी में था। और इन दोनों का काफ़ी अच्छा खासा परिचय था। और बचपन में इन्होंने उस स्कूली शिक्षा साथ में कंप्लीट की थी। तो साथ पढ़ते-पढ़ते इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी खासी हो गई। तो साथ पार्टी करना, साथ कोई चीज़ शेयर करना, साथ आना-जाना, या साथ में शादी-विवाह में सम्मिलित होना। तो इन तीनों का रूटीन था। और हर्षित काफ़ी अच्छा खासा इन लोगों का मतलब कि घर पे भी कोई दिक्कत रहती है तो आ जाता है, या फिर कभी-कभी ये दोनों भाई बाहर से कपड़े लाने जाते हैं। जैसे बिज़नेस में आपको बाहर से भी जाना पड़ता है ना, तो हर्षित ही इनके घर का ध्यान रखता। तो जो संजय था, इसने हर्षित को फ़ोन किया 13 अगस्त को सुबह को कि हर्षित, हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने, तुम भी चलो हम लोगों के साथ घूमने, और हम लोग करीब 15 अगस्त को लौटेंगे। तो हर्षित फ़ोन उठाया, उसने बोला कि नहीं, हम नहीं जा सकते।
अभी काम है और नॉर्मली अर्शित चला जाता था, अगर संजय कुछ बोलता था कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, तो वो चला जाता था। लेकिन अब की बार उसने मना कर दिया और बोला कि नहीं, हमको काम है और हम बाद में जाएँगे। तब संजय बोला कि ठीक है, तुमको ना जाना है मत जाओ, और हम दोनों भाई जा रहे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने, और हमारे घर पे दादी और माँ रहेंगी, तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना, जैसे फ़ोन वोन कर लेना या फिर सुबह शाम आ जाना। क्योंकि अगर उनको बाज़ार से कुछ चाहिए तो माँ तो जा नहीं सकती और दादी मतलब चल नहीं पाती है, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है माँ को। तो तुम आके देख लेना, और कोई भी सामान चाहिए तो बाज़ार से ला देना, सब्ज़ी-वब्ज़ी चाहे जो भी हो, और पैसा-वैसा हम तुमको दे दे रहे हैं, और थोड़ा ध्यान रखना, कोई है नहीं ना। ऐसा बोल के संजय और मनीष जो दोनों भाई थे, अपने गाड़ी से हरिद्वार के निकल गए करीब 13 अगस्त को, करीब 9 बजे। 13 अगस्त को 9 बजे के जाने के बाद वो लोग जाकर घूमने लगे, और कभी-कभार फ़ोन भी कर लिया करते थे हर्षित और मनीष को। इधर इधर हर्षित भी अपना ज़िम्मेदारी में लगा रहा। हुआ ये कि 15 अगस्त को करीब शाम को 4 बजे सार्थक संजय और मनीष हरिद्वार घूमकर आए वापस। जब उन्होंने अपने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना माँ की ना दादी की। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बिज़ी हों या फिर कोई काम कर रही हों या फिर सोई हों। तो उन्होंने सोचा जंगले से बुलाने का प्रयास किया, जो बगल में एक खिड़की था, उसी से बुलाने का प्रयास किया। माँ और दादी की आवाज़ लगाई तो अंदर से कोई मतलब आवाज़ नहीं आया। तो करीब 4-5 मिनट बुलाने के बाद इनको थोड़ा शक हुआ। तो क्या हुआ था कि थोड़ा सामान बिखरा पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाया, लग रहा है कुछ हो चुका है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जो दृश्य देखा वो मतलब कि पूरा जीवन वो भूल नहीं सकते थे। उनकी माँ का कत्ल हो चुका था और लाश जो है बेड पे पड़ी हुई थी, और जो दादी दादी थीं उनका भी लाश मतलब कि वहीं फर्श पे पड़ा हुआ था। ये देखकर संजय एकदम मतलब उसको चक्कर आ गया, और मनीष थोड़ा-सा जैसे कहा जाता है कि थोड़ा मजबूत था, तो पहले समझ नहीं पाया। तो संजय काफ़ी मजबूत था, वह तुरंत रूम से बाहर निकला और पड़ोसियों के यहाँ गया, और तुरंत जल्दी-जल्दी सबको बताया कि देखो घर में क्या हो चुका है, माँ और दादी का कत्ल हो चुका है, तुम लोग जल्दी आओ, पुलिस-वुलिस बुलाओ और थोड़ा-सा हेल्प करो। क्या होता है कि जब आप कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फँसते हैं, तो पड़ोसी होते हैं जो आपको काम आते हैं। तो सभी लोग पड़ोसी इकट्ठा हो गए, और मतलब अंदर का दृश्य इतना खतरनाक था कि उन्होंने घर के बच्चों को या फिर जो बाहर से मतलब पड़ोसी आ रहे थे, उनमें बच्चे भी थे, तो उनको मना कर दिया गया। उनको इसलिए मना कर दिया गया कि अगर वो सीन देख लेते हैं तो वो जीवन भर भूल नहीं पाएँगे। अचानक से एक पड़ोसी जो था, उसने नज़दीकी जो थाना रहता है उसको फ़ोन किया कि जल्दी से आइए, यहाँ पे मर्डर हो चुका है, और उधर से पुलिस तुरंत आई, करीब 10 मिनट लगा उसको। इतने में सब लोग अपना काम करते रहे। या पुलिस आने के बाद जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि मंज़र काफ़ी जो था खतरनाक था। तो पुलिस की भी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने तुरंत जैसे लाश उठाने का अलग सिस्टम रहता है, या फिर उसको बाइंडिंग करना, जैसे कि कहीं मर्डर होता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ की क्षेत्र का बाइंडिंग किया जाता है, ताकि नॉर्मल आदमी एंटर न कर सके, और कोई भी सबूत हो, फिंगरप्रिंट हो या फिर कोई हथियार हो या फिर जिससे मर्डर किया गया हो, और जिस एंगल से मर्डर किया हो, उसकी जाँच की जाती है। इसके लिए वो बाइंडिंग बना देते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी अंदर ना जा सके। तो पुलिस आई, उसने तुरंत बाइंडिंग किया और लाश को अपने कब्ज़े में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में तो ये साफ ज़ाहिर था, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो उसमें साफ ज़ाहिर था कि जैसे दादी के सर पे जो था, हथौड़े से वार किया गया था, और माँ का कत्ल भी ऐसे ही किसी वज़नी चीज़ से ऐसा लग रहा था, जैसे कि सर पे मारा गया हो, और पैर पैर पे भी मारा गया था। तो इस तरह से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो पुलिस ने सोचा कि अभी ये जो दोनों भाई हैं, संजय और मनीष, इनसे पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि घर में मर्डर हो चुका है।
तो ये अभी परेशान है, तो थोड़ा-सा टाइम देते हैं इनको। इसके बाद पूछताछ कर पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे था कौन? और ये सब करीब 10 लाख रुपए घर से गायब हुए थे। ज्वेलरी भी गायब हुई थी। बाद जब संजय और मनीष थोड़ा ठीक हुए और थोड़ा-सा जैसे रिलैक्स फ़ील किया, तब पुलिस ने दोबारा पूछताछ स्टार्ट की संजय और मनीष से। और उसको थाने पे ले गए, पूछा कि बताओ कि तुम्हारा किसी से दुश्मनी है या फिर कभी किसी का कर्ज हो या फिर ऐसा किसी झगड़ा कि ऐसा कोई दुश्मन पैदा हो जाए जो तुम्हारे माँ और दादी का कत्ल कर दे। तो अगर इसका पिछला कोई रिकॉर्ड रहा हो तो हमको बताओ। तो संजय बड़ा भाई था, उसने बोला कि सर ऐसा किसी से झगड़ा नहीं है, ना गली में ना मोहल्ले में, और हम लोग कपड़े का बिज़नेस भी है तो वहाँ थोड़ा-मोड़ा 100-200 किसी से हो जाता है। तो हम लोग माफ़ कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो हम लोगों का कोई वो नहीं है। मतलब इस तरह का या फिर किसी प्रकार का कोई लेन-देन या फिर किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। उसने मतलब कि पूरा जब एरिया देखा तो क्योंकि लूटपाट हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अंदर का जो सामान था, वो तो सब बिखरा पड़ा है। जबकि बाहर से दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया था। दरवाज़ा तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे कोई अगर चोर बाहर ही आता, तो दरवाज़ा तोड़ता तब अंदर दाखिल होता। इस केस में क्या हुआ था कि वो डायरेक्ट अंदर चला गया था। तो पुलिस ने सोचा कि ये इसकी पहचान का ही कोई है, जिसने ऐसा काम किया है। तो इसने संजय से दोबारा पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग जब घूमने गए थे, तो माँ और दादी को फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर तुम लोग बाहर जा रहे हो तो तुम लोगों को फ़ोन करना चाहिए कि घर पे क्या चल रहा है, तब तुम लोगों को पता लग गया होता। क्योंकि पोस्टमार्टम में ये भी पता लग गया था कि करीब 13 अगस्त को उनकी माँ और दादी का खून हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि जब 15 अगस्त को तुम वापस आ रहे हो, तो 13 और 14 अगस्त के बीच तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? और 13 और 14 अगस्त को फ़ोन करते तो तुमको खुद पता लगता, तुमने फ़ोन ही नहीं किया, तो ऐसे गैर ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हो? तो उन्होंने बताया, जो संजय था उसने बोला कि सर जब हम लोग 13 अगस्त को प्लानिंग किए थे जाने का वहाँ पे, तो एक हमारा दोस्त है हर्षित करके, हर्षित से हमने बोला कि देखो हम लोग जा रहे हैं बाहर, उसको भी इनवाइट किया जाने के लिए तो उसने मना कर दिया। और उससे बोले कि हम लोग जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार जा रहे हैं घूमने, तुम ऐसा करना कि माँ और दादी का मतलब कि ख़्याल रखना और घर पे जो भी सामान कम हो ला देना, आते-जाते रहना, देखते रहना, कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने हर्षित को फिर बुलाया, हर्षित को थाने में बुलाया और उससे पूछा कि ये बताओ कि इन्होंने जैसे कि माँ और दादी का ख़्याल रखने के लिए कहा था, तो तुम अगर बराबर जाते रहते, तुमको खुद पता होना चाहिए कि 13 अगस्त को मर्डर मर्डर हो चुका है। तो हर्षित बोला कि सर हम भी काफ़ी हैरान हैं इस घटना से और काफ़ी परेशान हैं। तो हमको सर बात ये थी कि 13 अगस्त को हम गए थे और करीब 3-4 मिस्ड कॉल भी फ़ोन भी किया था। और फ़ोन करने के बाद हम करीब 13, 14, 15 अगस्त तीनों दिन बात किए थे, माँ और दादी से। थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त को शाम को माँ का कत्ल हो चुका था। तो उन्होंने हँसी जो मतलब जवाब दिया था, उसने बताया था कि 13 और 14 अगस्त और 15 अगस्त को तीनों दिन उसके माँ-बाप से मतलब कि माताजी से और दादी से, दोनों से बात हुई थी। तो पुलिस को डाउट हुआ, उसने पूछा कि ये बताओ कि 13 अगस्त को तुमने तो अ 13 अगस्त को मर्डर हो चुका है, तो तुमने 14 और 15 अगस्त को कैसे बात कर ली? क्यों झूठ बोल रहे हो इतना? तो संजय और मनीष को लगा कि ये हमारे दोस्त को भड़काया जा रहा है या फिर धमकाया जा रहा है, ताकि वो जुर्म कबूल कर ले। और इतना उसके प्रति विश्वास था इन दोनों का, तो उन्होंने पुलिस से बोला कि नहीं सर इसको परेशान मत करिए और ये हमारे भाई की तरह है, हमने साथ-साथ पढ़ाई की है और ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो पुलिस ने सोचा कि संजय और मनीष का इतना विश्वास है इसके ऊपर कि ये इनको मतलब कि कुछ बोले नहीं देगा। वो क्या किया, तीनों को थाने से छोड़ दिया। बोला ठीक है जाओ तुम लोग और अपना काम-धंधा जो भी है करो। हम लोग छानबीन करते हैं और जो भी पता लगेगा, मुजरिम का पता लगेगा, तो हम बताएँगे, ठीक है? तो पुलिस दोबारा जाती है उस मतलब कि एरिया में और संजय और मनीष के घर के आस-पास या फिर संजय और मनीष से भी पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या सीसीटीवी कैमरा है क्या? तो वो लोग पहले ही बता चुके थे कि वहाँ कैमरा नहीं है।
और फिर उन्होंने पड़ोसियों से पूछा। जैसे पड़ोसियों से पूछने का मतलब ये है कि अगर आप गली में सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, तो जैसे गली से कौन गुजर रहा है या फिर कोई भी अनजान आदमी आ रहा है तो उसमें दिख जाएगा ना। तो उसने पुलिस ने पता लगाया तो करीब घर से करीब 150 मीटर दूरी पे एक घर था जिसके घर कैमरा लगा हुआ था और वो गली को शो करता था। गली के कोने को शो करता था। लेकिन उसमें ये था कि जितने भी आदमी आते जाते थे वो उसमें दिख सकते थे। तो उसने पुलिस वालों ने उस मकान मालिक से सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मांगा और बोला कि हम लोग 13 अगस्त का फुटेज देखना चाहते हैं। तो मकान मालिक उसने फुटेज को दिखाया। तो उसमें जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि 13 अगस्त को लाल टी शर्ट पहन के जो हर्षित था वो कुछ बैग में लिए हुए कुछ मतलब कि भागा हुआ जा रहा था। जब पुलिस ने देखा तो हर्षित पे उसको दोबारा शक हुआ और उसने सार्थक और मनीष को संजय और मनीष को बिना बताए हर्षित को थाने बुलवाया और थाने में कड़ाई से पूछताछ करना स्टार्ट किया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद हर्षित ने जो कहानी बताई वो आपको काफी आश्चर्यचकित कर देगी। हुआ ये था कि मर्डर तो उसी ने किया था। और दूसरी बात यह है कि इसके पीछे रीजन ये था कि करीब 6 महीने पहले हर्षित जो था उसने करीब 4.5 लाख इससे मनीष से कर्ज लिया था 4.5 लाख। और 4.5 लाख कर्ज न देने पाने की स्थिति में जैसे कि नॉर्मली तीनों दोस्त थे ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। लेकिन संजय और मनीष कभी उन्होंने पैसे के लिए तगादा नहीं किया या फिर मांगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपके भी ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको समय से वापस लौटा दें। और इधर करीब 6 महीने गुजर गए तो हर्षित पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं था और कोई अच्छा जॉब भी नहीं कर रहा था। तो उसने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना मौका मिलते ही इनके घर लूट-पाट की जाए और इनका पैसा इन्हीं को देके और छुटकारा भी पा लिया जाएगा। और कोई बाहरी आके देखेगा भी तो हम पे शक नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये हुआ कि कोई बाहरी आया और लूट-पाट करके चला गया। यही हर्षित की प्लानिंग थी और इसको मौका दिया गया 13 अगस्त को जब संजय ने फ़ोन किया था कि चलोगे हरिद्वार, तो इसने मना कर दिया था और उसने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर 13 अगस्त को दाखिल हुआ। एक्चुअली इसका इरादा नहीं था दोनों कत्ल करने का। बात ये थी कि लूट-पाट करने में और घर का सामान चोरी करने में अड़चन आ रही थी। माँ और दादी पहले से मतलब घर पे अवेलेबल थीं। तो इसीलिए इसको मारना पड़ा। तो कुल मिला के इस स्टोरी में यही है कि कैसे पैसे के लिए कैसे आदमी अपने दोस्त तक के परिवार को नहीं देखता है, उसके घरवालों को मार डालता है और जान सहित मारता है, कुत्ते को भी मार देता है और यहाँ तक पैसे जितना भी था सब लेके चला जाता है।